हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 41 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लगाना या फिर मना करना। प्रिवेंट का मतलब रोक लगाना या फिर मना करना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाई वन। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक। और ऑप्शन नंबर सी है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना या फिर रोक लगाना। और ऑप्शन नंबर डी इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। यानी प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लगाना या फिर मना करना। और ऑप्शन नंबर डी है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है निर्बलता या फिर कमजोरी। फ्रेलिटी का मतलब निर्बलता या फिर कमजोरी। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है उत्साह या फिर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रबलता या फिर प्रचंडता। और ऑप्शन नंबर सी इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या फिर क्षमता। फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है निर्बलता या फिर कमजोरी। और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या फिर क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब होता है छल कपट या फिर धोखा, यानी छल कपट करना या फिर धोखा देना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑप्शन नंबर बी सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांत या फिर ज़्यादा ना बोलने वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वर्जिनैलिटी। वर्जिनैलिटी का मतलब होता है असलियत या फिर मौलिकता। ऑप्शन नंबर डी कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है दिलासा देना या फिर सांत्वना देना। ये डुप्लीसिटी का मतलब होता है छल कपट या फिर धोखा देना। और ऑप्शन नंबर ए है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 44। ठीक है, 44वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है अनर्व्ड। अनर्व्ड का मतलब होता है हतोत्साहित करना या फिर अशक्त होना। अनर्व्ड का मतलब होता है हतोत्साहित करना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। ऑप्शन नंबर बी नर्वस। नर्वस का मतलब होता है बेचैन या फिर शीघ्र घबराने वाला, यानी नर्वस होना यानी बेचैन हो जाना। ऑप्शन नंबर सी होपफुल। होपफुल का मतलब होता है आशापूर्ण या फिर आशाजनक। ऑप्शन नंबर डी एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित, यानी अनर्व का मतलब होता है हतोत्साहित होना। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, यानी अगर इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च या किफ़ायती होना। थ्रिफ्टी का मतलब कम खर्च करने वाला या फिर किफ़ायती होना। अब चलते हैं इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है लॉयल। लॉयल का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा या फिर वफादार। ऑप्शन नंबर बी है रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धापूर्ण या फिर भक्ति युक्त। रेवरेंट का मतलब श्रद्धापूर्ण या फिर भक्ति युक्त। ऑप्शन नंबर सी है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है विचारमग्न या फिर सोचनीय। थॉटफुल का मतलब विचारमग्न या फिर सोचनीय। ऑप्शन नंबर डी है वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, ज़्यादा खर्च या फिर बर्बादी। यानी थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च या फिर किफ़ायती होना। और वेस्टफुल का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला यानी बर्बादी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है औसत या फिर कम होना। मॉडरेट का मतलब होता है औसत या फिर कम होना। अब इसमें चारों ऑप्शन को वन बाय वन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अधिकतम मात्रा। ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब अधिकतम मात्रा। ऑप्शन नंबर सी एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य या अस्वाभाविक। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य या फिर अस्वाभाविक। और ऑप्शन नंबर डी है वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। यानी मॉडरेट का मतलब होता है औसत या फिर कम होना। और एक्सट्रीम ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकतम मात्रा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 47 यानी सुपरफिशियल।
सुपरफिशियल का मतलब होता है सामान्य, सुपरफिशियल का मतलब सामान्य। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है चिंतित, सावधान या फिर सावधानी से। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है लापरवाह या फिर आकस्मिक, कैजुअल का मतलब लापरवाह होना। ऑप्शन नंबर सी हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपा देना। और ऑप्शन नंबर डी है थोरो, थोरो का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण या फिर अति सावधान। यानी सुपरफिशियल का मतलब होता है सामान्य होना, ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब सामान्य। यानी ऑप्शन नंबर डी में है थोरो, थोरो का मतलब होता है पूर्ण होना, संपूर्ण होना, यानी सामान्य और पूर्ण यानी संपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 48, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या सुरीला, मेलोडियस का मतलब मधुर या फिर सुरीला। अब इसमें चारों का ऑप्शन वन बाय वन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है टाइमलेस। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में टाइमलेस नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। टाइमलेस नहीं, इसको ट्यूनलेस करेंगे, ये ट्यूनलेस होगा। ऑप्शन नंबर ए में ट्यूनलेस होगा। और ऑप्शन नंबर बी है ऑडियस, ऑडियस का मतलब होता है अप्रिय या घृणित या फिर घिनौना। और ऑप्शन नंबर सी है हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है सुसंगत या फिर मैत्रीपूर्ण। और ऑप्शन नंबर डी है मेलिफोलोएस, मेलिफोलोएस का मतलब होता है मधुर। यानी मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या फिर सुरीला। और यहाँ पे देखिए ये टाइमलेस नहीं है, ये ट्यूनलेस है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ट्यूनलेस होगा, ये टाइमलेस नहीं है, ये ट्यूनलेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 49, यानी निगार्डली, निगार्डली का मतलब होता थोड़ा सा या फिर कंजूस, निगार्डली का मतलब थोड़ा सा या फिर कंजूस। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए लाइकली, लाइकली का मतलब होता संभव या फिर सटीक या फिर उपयुक्त होना। ऑप्शन नंबर बी हेजिटली, हेजिटली का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी से या फिर जल्दी से, हेजिटली का मतलब जल्दबाजी से या फिर जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी लेवाइसली, लेवाइसली का मतलब होता है उदारतापूर्वक या खुले हाथों से, लेवाइसली का मतलब उदारतापूर्वक या फिर खुले हाथों से। ऑप्शन नंबर डी है गॉर्गेसली, गॉर्गेसली का मतलब होता है शानदार ढंग से या फिर भव्य ढंग से, शानदार या फिर भव्य। निगार्डली, निगार्डली का मतलब होता है थोड़ा सा या फिर कंजूस। यानी इसमें ऑप्शन नंबर अगर सी देखें तो लेवाइसली, लेवाइसली का मतलब होता है उदारतापूर्वक या फिर खुले हाथों से, यानी कंजूस होना, खुले हाथों से, उदारतापूर्वक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 50, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। देखिए डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के पढ़ रहे हैं और आज 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए। ये हमारा 5th नंबर क्लास है और इस तरीके से हम डेली 10 क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 50 नंबर क्वेश्चन है इनलाइटेंड, इनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न या फिर प्रबुद्ध। इनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान संपन्न होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बेमोन, बेमोन का मतलब होता है दुख या प्रकट करना या फिर पछताना, बेमोन का मतलब होता है दुख प्रकट करना या फिर पछताना। ऑप्शन नंबर बी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी या अनभिज्ञ होना, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी होना। ऑप्शन नंबर सी है सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है झूठी निंदा करना या फिर अपमान, ठीक है, झूठी निंदा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले या के सामने, यानी इनलाइटेंड, इनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न होना या फिर प्रबुद्ध होना। और ऑप्शन नंबर इसमें अगर बी को देखें तो इसमें है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी या अनभिज्ञ होना, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए और कल मैं आप लोगों के लिए फिर 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। ओके, थैंक यू।